वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसके लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, जिसमें हमने देखा था कि एमएनसी किसे कहते हैं और एक एमएनसी किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन कराती है। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यह एमएनसीज या मल्टीनेशनल कंपनीज जब किसी कंट्री को प्रोडक्शन के लिए चूज करती हैं तो वह ऐसे कौन कौन से सिचुएशन को कंसिडर करती हैं जिसकी वजह से यह अपना प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज में स्टार्ट कर सकें। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से ही करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है मेंशन 4 लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ द एमएनसीज और डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सेट अप एमएनसीज। इट मीन्स आपको ऐसे कुछ फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से एक एमएनसी आपकी कंट्री में आएगी और अपना प्रोडक्शन या अपना पैसा लगाएगी। इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले हम एमएनसी की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। MNC is a company that owns or controls production in more than one country. It means ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कराती है उस कंपनी को कहते हैं MNCs या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। किसी भी MNC को अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो उस एमएनसी को अट्रैक्ट करते हैं और उस देश की गवर्नमेंट इन एमएनसीज को वो सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से एमएनसी आपके देश में अट्रैक्ट होती है। आपने देखा होगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अक्सर जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक मीटिंग बुलाई जाती है और वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो हमारे देश में आएँ और अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाएं। और उस मीटिंग में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वह इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमें फैसिलिटीज़ देंगे तो हम ज़रूर आपके देश में आकर अपना यूनिट लगाएंगे। तो इसीलिए अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर केवल घूमने नहीं जाते हैं विदेश में, बल्कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ अपनी यूनिट लगाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके पास बहुत पैसा होता है ये हमारे देश में अपना यूनिट लगाएंगी और अपनी फैक्ट्री लगाएंगी और इससे हमारे देश के लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम होगी तो उनकी पॉवर्टी कम होगी और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे देश में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट अक्सर इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इन्हीं फैसिलिटीज़ को कहते हैं लोकेशनल फैक्टर्स, जिनसे अट्रैक्ट होकर कोई एमएनसी आपके देश में अपनी फैक्ट्री या यूनिट लगाएगी। इसमें सबसे पहला फैक्टर है क्लोजनेस टू द मार्केट। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उस कंट्री को चूज करती है जिसके आसपास उसको इजीली मार्केट अवेलेबल होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वह इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी ने मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप को चूज किया था अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, क्योंकि मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के सेंटर में है और ईस्टर्न यूरोप जो है वो यूरोप को भी कवर करता है, साथ ही अफ्रीका को भी कवर करता है। तो देखिए एमएनसी ने किस तरीके की लोकेशन चूज की जिसके आसपास उसको अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट मिल जाए।
तो एमएनसी ऐसी ही कंट्रीज को चूज करती है जिसके आसपास उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इजीली मार्केट अवेलेबल हो। सेकंड फैक्टर जो एमएनसी को अट्रैक्ट करता है वह है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। एमएनसीज उन कंट्रीज में अपनी फैक्ट्रीज या यूनिट लगाती हैं जहां पर उस एमएनसी को चीप लेबर, और लेबर भी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही टाइप की लेबर जो है वो सस्ते रेटों पर मिल जाती है। अगर लेबर की कॉस्ट सस्ती होगी तो उसके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी सस्ती हो जाएगी। थर्ड फैक्टर जो है वह है अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें यूज होने वाले अदर फैक्टर्स भी जो हैं वो उसको इजीली मिल जाए। अदर फैक्टर्स जैसे कि रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, बैंकिंग फैसिलिटीज है। तो इस तरीके के अदर फैक्टर्स भी अगर उसको उस कंट्री में मिल जाते हैं उस एमएनसी को, तो वह इजीली जो है अपना यूनिट उस कंट्री में लगाएगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। कोई भी एमएनसी आपके देश में तभी आएगी जब आपकी गवर्नमेंट उन कंपनीज को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। अब किस तरीके की फैसिलिटीज होंगी, जैसे कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट या उसके बाद टैक्सेस कम लगाएगी, चीप कॉस्ट पर लैंड प्रोवाइड कराती है, चीप कॉस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। इस तरीके की अगर फैसिलिटीज उस देश की गवर्नमेंट एमएनसी को प्रोवाइड कराती है तो वह एमएनसी आपके देश में अपना पैसा इन्वेस्ट इजीली करेगी। इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से कोई भी एमएनसी आपके देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है वह है मेंशन सम वेज which MNCs use to spread their production. It's a very very important question. इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि ऐसे कौन से तरीकों से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपके देश में प्रोडक्शन कराती है, तो आपको उन सब वेज के बारे में बताना है। आपकी बुक में एमएनसी के प्रोडक्शन बढ़ाने के 4 वेज दिए हुए हैं। इन 4 वेज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वह होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वह इन्वेस्टमेंट होता है जो कोई भी कंपनी किसी अपनी यूनिट को लगाने के लिए इन्वेस्ट करती है, मतलब पैसा लगाती है। किस में पैसा लगाएगी, जैसे कि वह आपकी कंट्री में आएगी, लैंड खरीदेगी, बिल्डिंग बनाएगी, मशीन लगाएगी और अदर इक्विपमेंट्स लगाएगी। इस तरीके से वह जो इन्वेस्टमेंट करती है उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके का होता है। इसमें सबसे पहला आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंपनी को अगर अपनी यूनिट लगानी है तो वह उस कंट्री में आएगी, लैंड खरीदेगी, बिल्डिंग बनाएगी, मशीन्स लगाएगी और अदर इक्विपमेंट्स लगाएगी। ये सब करने में उसे बहुत सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब ये पैसा कोई विदेशी कंपनी लगाती है या मल्टीनेशनल कंपनी लगाती है तो उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में लगाती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर हमारी नेशनल कंपनी ही लगाती है तो उसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से बहुत सी विदेशी कंपनीज हमारे इंडिया में आती हैं या किसी भी कंट्रीज में जाती हैं और जो वो पैसा लगाती हैं उस पैसे को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसका जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है और वो जो प्रोड्यूस वो बेचती है वह हाई कॉस्ट पर बेचती हैं। इससे उस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसी प्रॉफिट की वजह से बहुत सी विदेशी कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज में जाकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं या एफडीआई करती हैं। नेक्स्ट वे जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं वह है पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर। कई बार ऐसा होता है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज
आकर किसी भी तरीके का लैंड या बिल्डिंग नहीं बनाती हैं। ये लोग क्या करती हैं, यह जिस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं उस कंट्री की जो पहले से ही नेशनल रेप्यूटेड कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं, ये जॉइंट वेंचर कर लेती हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर कुछ कंपनीज के नेम दे रहे हैं। हमारे इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसने एक एमएनसी के साथ कोलैबोरेशन किया। इसी तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रेनॉल्ट के साथ कोलैबोरेशन किया। इसी तरीके से एक और कंपनी है टाटा ने ग्लोबल बेवरेज के साथ इस तरीके का जॉइंट वेंचर करा। और अब जो है यह सभी कंपनीज जो हैं विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर जो है प्रोडक्शन कर रही हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हमारे देश की नेशनल कंपनीज विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करती हैं तो ये विदेशी कंपनियां हमारे देश की नेशनल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, चाहे वह इन्वेस्टमेंट नई मशीन लगाने के लिए हो या नई टेक्नोलॉजी के लिए हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी नेशनल कंपनी को नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, नई मशीनें मिल जाती हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैसे बनता है यह इन मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करके सीख लेती हैं। तो इस तरीके से दोनों को ही फ़ायदा होता है। मल्टीनेशनल कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और नेशनल कंपनीज को क्या होता है, नई टेक्निक और नई मशीनें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट है वो पहले से बेटर क्वालिटी का बन जाता है। थर्ड जो तरीका है जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करती हैं वह है बाइंग लोकल कंपनीज और मर्जर्स और टेक ओवर। कई बार ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो थर्ड वे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करती हैं वह करती हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज इनके पास बहुत पैसा होता है, यह जिस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती हैं या अपना प्रोडक्शन करवाना चाहती हैं उस कंट्री की नेशनल कंपनीज को खरीद लेती हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, यह एग्जांपल आप ही की बुक में दिया हुआ है। एक हमारी नेशनल कंपनी थी जिसका नाम था पारक फूड। यह कंपनी रिफाइंड ऑयल बनाती थी। इसकी हमारे देश में 4 फैक्ट्रीज थी और इसने बहुत अच्छा मार्केटिंग नेटवर्क भी स्टैब्लिश कर रखा था। इस पारक फूड कंपनी को एक अमेरिकन एमएनसी जिसका नाम था कारगिल फूड उसने खरीद लिया और खरीदने के बाद जो है उसने इसका नाम चेंज करके पारक फूड की जगह कारगिल फूड रख दिया। अब आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और मुझे लगता है ये पिक्चर आपने सबने देखी होंगी। आपके घर में नेचर फ्रेश का आटा, दालें, रिफाइंड ऑयल, बहुत सी चीज़ें आती होंगी और यह वही पारक फूड कंपनी है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है कारगिल फूड्स, क्योंकि अब इस पारक फूड को अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी कारगिल फूड ने खरीद लिया है और अब इसके इस प्रोडक्ट का नाम चेंज हो गया है। फोर्थ वे है कॉन्ट्रैक्ट्स टू लोकल कंपनीज। कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज ना तो अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, ना ही कोई जॉइंट वेंचर करती हैं और ना ही किसी कंपनी को टेक ओवर करती हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, किसी भी देश में जहां पर लेबर कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट उन्हें सस्ती पड़ती है वह वहां के स्मॉल प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर दे देती हैं और कहती हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर का प्रोडक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी जो है आप हमें बना कर दीजिए और उस प्रोडक्ट के क्या प्राइस होंगे, क्या क्वालिटी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, किस समय डिलीवर होगा, ये सारी कंडीशंस वह मल्टीनेशनल कंपनी ही डिसाइड करती है और इस तरीके से वह लोकल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देकर प्रोडक्ट बनवाती है और बाद में उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर अपनी कंपनी का केवल टैग लगा देती है, केवल लेबलिंग कर देती है और उस लोकल प्रोडक्ट को अपनी कंपनी के नाम से बेचती है। इस तरह के प्रोडक्ट में फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड गारमेंट्स आते हैं। ज़्यादातर यह प्रोडक्ट किसी लोकल प्रोड्यूसर के ही बने होते हैं,
केवल इनके ऊपर जो टैग होता है वह ब्रांडेड कंपनी का होता है। आपकी स्क्रीन पर 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है वह लुधियाना की कुछ वुमेन्स है और यह वुमेन बना रही है फुटबॉल। ये फुटबॉल जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए बना रही हैं और बाद में वह मल्टीनेशनल कंपनी इन लोगों से यह फुटबॉल खरीद लेगी और अपना टैग लगाकर इसको हाई कॉस्ट पे मार्केट में बेचेगी। दूसरी पिक्चर देख लीजिए। दूसरी पिक्चर में जीन्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जीन्स भी डेवलपिंग कंट्रीज में बनी हुई जीन्स है। केवल इनके ऊपर जो टैग लगाया जाता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रखकर उसको डेवलप्ड कंट्रीज में बेचा जाता है। इस तरीके से आपने फोर्थ वे देखा कि किस तरीके से एक मल्टीनेशनल कंपनी डेवलपिंग कंट्रीज में जहां पर लेबर कॉस्ट सस्ती है वहां के स्मॉल प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट बनाती है और केवल उस पर अपना टैग लगाकर उसको हाई कॉस्ट पर बेचती है। इस तरीके से हमने देखा कि ऐसे 4 वेज हैं जिससे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी अदर कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन कराती है, जिसमें फर्स्ट था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड था जॉइंट वेंचर के थ्रू, थर्ड था टेक ओवर करके किसी भी नेशनल कंपनी को या खरीद कर किसी भी स्टैब्लिश कंपनी को, और लास्ट वे था कि किसी भी देश के लोकल प्रोड्यूसर को कॉन्ट्रैक्ट देकर अपना प्रोडक्ट बनवाती हैं। ये कुछ ऐसे वेज थे जिन्हें अडॉप्ट करके एक मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्शन स्प्रेड करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। थैंक यू सो मच।